आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ मास्टरपीस लेवल की सीरीज की बात करने वाला हूं जो कि हमें जियो हॉटस्टार पे देखने को मिलती हैं और जियो हॉटस्टार पर ही ऐसी सीरीज देखने को मिल सकती हैं क्योंकि ये डायरेक्ट एचबीओ की और मल्टीपल सीरीज को ला के अपने प्लेटफॉर्म पे हमको दिखाते हैं। इससे पहले कोई जरिया ही नहीं था इन मास्टरपीस सीरीज को देखने का, लेकिन अब फाइनली ये सब सीरीज हम देख सकते हैं बड़े आराम से, वो भी घर बैठे। जिन सीरीज की बात इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं उनको एक से बढ़कर एक रेटिंग मिली है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 9.3 की, 9.2 की रेटिंग की बात कर रहे हैं और मेजोरिटी जो सीरीज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं उनको 8 से ऊपर की रेटिंग मिली है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी बड़ी, कितनी कमाल की सीरीज होंगी। जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है प्रिटी लिटिल लायर ओरिजिनल सिन, और ये सीजन जो है सीजन 1 ये इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप सीजन 2 को देख सकते हैं डायरेक्टली क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग स्टोरी दिखाई गई है। और दूसरे सीजन का नाम है समर स्कूल, जिसके अंदर में डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलती है। वैसे पहले सीजन के अंदर एक सीरियल किलर था जो इन सभी लड़की को, जो हमारी सीरीज की मेन हीरोइन है, इन सभी को मारना चाहता था, लेकिन पहले सीजन के अंदर ये लोग सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन दूसरे सीजन के अंदर ये खुद ही अपनी मौत को बुलाती हैं ब्लडी मैरी कह के, मतलब कि एक रिचुअल होता है अमेरिका के अंदर या यूरोप में कि शीशे में देख के मोमबत्ती के सामने ब्लडी मैरी बुला और ब्लडी मैरी तुम्हें मारने आ जाएगी, और ये लोग वही करती हैं। और अब इनके जीवन के अंदर ब्लडी मैरी की एंट्री हो जाएगी जो इन सब लोगों को जान से मारना चाहती है। अब कैसे अपनी जान बचाती है, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये एक टाइम पास सीरीज है जो आपका बहुत अच्छा खासा टाइम पास कर देगी। अगर आपको स्लाइशर टीनेज सीरीज देखना पसंद है जिसके अंदर खून खराबा हो, थोड़ी बहुत कॉमेडी हो, रोमांस हो, मिस्ट्री हो, हॉरर हो, तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। बट फैमिली के साथ आप इस सीरीज को नहीं देख सकते। रेटिंग्स में 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर ये सीरीज आप जियो हॉटस्टार पे हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं सीजन 2। नेक्स्ट सीरीज है क्रेजी लव, जो एक साउथ कोरियन सीरीज है, 2022 में आई थी और ये एक डार्क कॉमेडी सीरीज है जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जो कि काफी अमीर होता है, बहुत बड़ी कंपनी का CEO होता है और ये बहुत अच्छा टीचर होता है, लेकिन साथ में बहुत रूड होता है और इसको जो इसके एम्प्लॉयज हैं वो इतना पसंद करते नहीं है। लेकिन एक लड़की है इसकी कंपनी के अंदर जो कोई भी काम हो उसको आंख बंद करके कर देती है, मतलब उसको मतलब नहीं जाए, उसको जो बोलो वो अपने काम में पूरी निष्ठा के साथ रहती है। और उसको 1 साल होने वाला है इसकी कंपनी के अंदर, कोई 3 महीने नहीं टिकता, लेकिन ये 1 साल से यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन एक दिन इस लड़की को एक भयानक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से इसको लगता है कि ये सारी चीजों का जिम्मेदार इसका बॉस है और अब ये सीधी सारी लड़की अपने बॉस से बदला लेना चाहती है। कैसे बदला लेगी, क्या होगा आगे, रोमांस वाली चीजें भी खुलती है, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये काफी अच्छी सीरीज है जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको साउथ कोरियन सीरीज देखना पसंद है तो हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे। रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है पोकर फेस, जिसके सीजन 2 को रिलीज कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार पे, जिसके 4-5 एपिसोड अभी रिलीज किए गए हैं, बाकी एक एक करके रिलीज किए जाएंगे। और इसके पहले सीजन को देखने की आपको कोई जरूरत नहीं, इवन इसके हर एपिसोड के अंदर आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है। बट यहाँ पे जो हमारी मेन एक्ट्रेस है वो नहीं बदलती, कहानी बदल जाती है। कैसे? वो ऐसे कि हमारी जो एक्ट्रेस है इसके पास एक खास तरीके की शक्ति है, इसको आप शक्ति ही कह सकते हैं क्योंकि अगर ये आंख बंद कर रखी है, ये मुंह दूसरी तरफ कर रखी है, तब भी अगर कोई इसके पीठ पीछे भी झूठ बोलेगा तो इसको तुरंत पता लग जाएगा इंस्टेंटली। मतलब इसको कोई फेशियल एक्सप्रेशन कुछ नहीं देखना है, ये इंस्टेंटली बता देती है सामने वाला झूठ बोल रहा है। और इन्हीं झूठ पकड़ने वाली स्किल्स की मदद से ये कैसे हर एपिसोड के अंदर एक नई मिस्ट्री अनकवर करती है, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। काफी अच्छी सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है सीजन 2 के साथ में। रेटिंग्स में 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है ब्लडी हार्ट, जो कि एक साउथ कोरियन ड्रामा रोमांस सीरीज है और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक राजकुमार की जो कि बहुत जल्द राजा बनना चाहता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको राजा बनने नहीं देना चाहते, लेकिन इसकी माँ एक बहुत बड़ा बलिदान देती है जिसकी वजह से ये राजा बन जाता है और अभी अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है। इसी वजह से ये एक ऐसी लड़की से शादी करने को तैयार हो जाता है जिससे प्यार नहीं करता। तो आगे इनकी लव स्टोरी और भी पॉलिटिकल चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा, लव वाली चीजें देखनी पसंद है, साउथ कोरियन सीरीज इस तरीके की देखनी पसंद है, तो आपको ये सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे। रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है टैबू, जो सीरीज आई थी 2017 में। इस सीरीज के अंदर मेन लीड में हमको टॉम हार्डी देखने को मिलेंगे और ये बहुत ज्यादा डार्क सीरीज है जहाँ पे एक आदमी जिसके पास एक पूरा आइलैंड होता है उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद जो उसकी बेटी होती है उससे गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटेन की गवर्नमेंट वो आइलैंड ले लेती है, लिखवा लेती है। वैसे तो ये आइलैंड 2 लोगों का होना चाहिए था, टॉम हार्डी का भी होना चाहिए था, लेकिन ये साउथ अफ्रीका गए थे जहाँ पे जाने के बाद इनकी मौत हो गई थी ऐसा लोगों ने मान लिया था। लेकिन एक दिन अचानक से ये प्रकट हो जाते हैं और ये इतने टेढ़े इंसान है कि मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और अब जो प्रिंस है ब्रिटेन के, जो वहाँ के राजा हैं, जो गवर्नमेंट है, वो सब लोग और एक तरफ टॉम हार्डी, इन दोनों के बीच में बहुत भयानक टकरार होने वाली क्योंकि ये इंसान मर जाएगा लेकिन आइलैंड नहीं देगा। तो आगे क्या कुछ होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत ब्रूटल है, इस वजह से हो सकता है काफी लोगों को पसंद ना आए। इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूड सीन्स, एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे, तो फैमिली के साथ भूल के भी मत देखिए। अगर आपको डिस्टर्बिंग सीरीज देखना पसंद है तो आपको ये सीरीज पसंद आएगी। ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है
जियो हॉटस्टार में, रेटिंग्स में 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है मिस्टर रोबोट, जो सीरीज 2015 से 2019 तक आई है, जिसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं। जियो हॉटस्टार पे तो वैसे ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है, लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज में इससे पहले नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल थी। आई थिंक अब वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे ये सीरीज अभी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक ब्रिलियंट लड़के की, जो कि बहुत इंटेलिजेंट साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर होता है। दिन में तो नॉर्मल काम करता है, साइबर इंजीनियरिंग का काम करता है, लेकिन रात में ये बहुत बड़ा हैकर बन जाता है। और इसी बीच इसकी मुलाकात हो जाती है एक आदमी से, जिसको मिस्टर रोबोट कहा जाता है। वो इसको अपने साथ में लेना चाहता है ताकि ये लोग मिलके पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दें। अब इनका प्लान क्या है हैकी की मदद से? क्या ये पूरी दुनिया की गवर्नमेंट गिरा देंगे? क्या सभी पैसों को खत्म कर देंगे, या क्या करेंगे? वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इसके अंदर एक चीज की जो हर कोई तारीफ करता है वो है हमारे मेन हीरो यानी कि रायमी मालिक। इनकी एक्टिंग एक नंबर है। बाकी सीरीज के अंदर और भी बहुत सारी चीजें, इसकी स्टोरी काफी अच्छी है, इसी वजह से लोगों को सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई है और इसके 4 सीजन आए हैं। मस्ट वॉच सीरीज है, जरूर देखिए। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है रोम, जो सीरीज 2005 से 2007 तक आई थी। पहले तो इसके प्लान किया गया था कि 4 सीजन लाए जाएंगे, लेकिन इतना बजट इसके अंदर लग रहा था कि उन्होंने पहले सीजन के बाद जो बाकी के 3 सीजन की स्टोरी थी उसको सीजन 2 के अंदर ही पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। और मैं एक चीज पहले ही बता देना चाहता हूँ, इस लिस्ट की मेजॉरिटी सीरीज आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, तो अगर मैं बताना भूल जाऊं तो आप याद रखिए, एक भी सीरीज आप फैमिली के साथ मत देखिए, सारी आप पहले खुद देखिए फिर डिसाइड कीजिएगा। बाकी रोम सीरीज तो भूल जाइए, फैमिली के साथ देखना। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जूलियस सीजर की, जो कि रोमन साम्राज्य के बहुत बड़े शासक होते हैं, जो कि डेमोक्रेसी को खत्म करके तानाशाही वहां पे स्थापित कर देते हैं, जिनको लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और वैसे एक वीडियो मैंने अपना लाया था क्लियोपैट्रा वाला, उसके अंदर भी जूलियस सीजर का नाम था, तो वही जूलियस सीजर की कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पे रोमन साम्राज्य कैसे डेमोक्रेसी से हट के राजतंत्र की तरफ चला जाता और आगे क्या पॉलिटिक्स होती है, क्या सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। अगर आपने स्पार्टन सीरीज देख रखी है तो उसी की तरह ये भी सीरीज है, लेकिन ये सीरीज और वो सीरीज दोनों बिल्कुल डिफरेंट सीरीज है, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों ही अपनी कैटेगरी में बेस्ट हैं और मस्ट वॉच है। तो ये सीरीज आप देखिए, एक बार देख लेंगे आप एडिक्ट हो जाएंगे इस सीरीज। ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे, दोनों सीजन के साथ। रेटिंग्स में 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द सोप्रानोस। ये सीरीज 1999 से 2007 तक आई है, इसके अभी तक 6 सीजन आए हैं जियो हॉटस्टार पे, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है न्यू जर्सी के एक मॉब बॉस की, मतलब कि एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जहाँ पे इनका बहुत बड़ा क्राइम वाला बिजनेस है जिसको ये संभालता है, साथ में इसकी पर्सनल लाइफ भी है जहाँ पे ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। तो इन दोनों चीजों को किस तरीके से बैलेंस करता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। आप खुद सोचिए, 6 सीजन इसके आए, 9.2 की रेटिंग इसको मिली है, तो कितनी कमाल की सीरीज हो सकती है। और इस सीरीज को भी आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इस सीरीज को देखने से पहले आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये सीरीज एक एडिक्शन की तरह है। एक एपिसोड देखेंगे हो सकता है आपको समझ में ना आए, पूरा सीजन देखें आपको थोड़ी स्लो लगेगी, क्योंकि सच में थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि एक टीवी सीरीज है, टीवी पे इसको रिलीज किया जाता था, उसी हिसाब से बनाया गया था। लेकिन जब आप 1-2 सीजन देख लेंगे, तीसरे सीजन तक पहुंचने लगेंगे, तो आपको ये सीरीज इतनी पसंद आएगी कि आप पूरी सीरीज कंप्लीट किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगा कि ये ब्रेकिंग बैड जितनी अच्छी नहीं, Goddamn right. वो तो अलग ही लेवल पे है, लेकिन फिर भी ये उसी की कैटेगरी में कहीं ना कहीं आती है और आपको ये सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज उसके सभी सीजन अवेलेबल हैं जियो हॉटस्टार पर। फर्स्ट सीरीज है द वायर, जो सीरीज आई थी 2002 से 2008 तक। इसके अभी तक 5 सीजन रिलीज किए जा चुके हैं जियो हॉटस्टार पर, जहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है अमेरिका की। अमेरिका के अंदर आपको पता होगा ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे मैक्सिको से, कोलंबिया से बहुत सारे ड्रग्स आते रहते हैं। इसके ऊपर पूरी सीरीज भी बन चुकी है पाब्लो एस्कोबार की, तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, पता होगा आप, क्योंकि अमेरिका के अंदर ड्रग्स की बहुत भारी समस्या है और उससे लड़ने के लिए वहाँ पे DEA, गवर्नमेंट एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट, बहुत सी एजेंसीज लगी होती हैं और यहाँ पे हमें पुलिस डिपार्टमेंट की कहानी देखने को मिलती है। सीरीज की सबसे अच्छी बात ये कि इसके अंदर रियलिज्म पर फोकस किया गया, मतलब कि जितना हो सके उतना रियलिस्टिक चीज को दिखाया गया। और इस सीरीज को देखते हुए पुलिस स्टेशन वाले सीन, जितने भी सीन होते हैं उसको देख के आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मिर्जापुर की तरह चीजें दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रियलिस्टिक चीजें दिखाई जाती हैं और वही सारी चीजें इस सीरीज को बहुत ज्यादा अच्छी बनाती है। इसका जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है, जो इसकी स्टोरी है, हर चीज इस सीरीज को एक परफेक्ट मास्टरपीस सीरीज बनाती है। बट ये सीरीज स्लो भी है क्योंकि ये एक टीवी सीरीज है, टीवी पे इस सीरीज को रिलीज किया गया था, तो हो सकता है पहले 2 सीजन तक आपको थोड़ी बोरियत फील हो, लेकिन उसके बाद 3rd सीजन पे आपको तुरंत ये सीरीज अपने साथ हुक करके रख लेगी और आप पागल हो जाएंगे इस सीरीज को देखते देखते, और सभी सीजन देखे बिना आप रह ही नहीं पाएंगे। और ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे। रेटिंग्स में 9.3 आउट ऑफ 10। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।